ऐसे बदमाश उठ कर हमारे ऊपर आ जाते हैं, कभी भी हमें मार सकते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। हम भी इंसान हैं, अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं हम भी तो उड़ते हैं ना, हमें भी तो ऑफर्स मिलना चाहिए। मैं अपने घर अकेली हूँ, कमाने वाली, अकेली करने वाली हूँ। मैं अपने घर का एक सरमाया अल्लाह पाक बनाता होता है, वसीला बनाता है, वो मैं वसीला अपने घर का हूँ। उसने मुझे बोला कि आप मुझे मिलेंगी तो ठीक है, अगर आप मुझे नहीं मिलेंगी तो फिर मैं तुझे वो करूँगा ना, तो पूरी ज़िंदगी याद रखेगी और सब याद रखेंगे। वो बंदा आता है, मैं गाड़ी से अभी उतरती नहीं हूँ, वो बंदा पीछे से मुझे पकड़ता है, पहले मुझे थप्पड़ मारता है, फिर मुझे गालियाँ देता है, मतलब उसने मुझे बहुत मारा है। मैं अगर ऐसी होती, मैं अगर 2 नंबर काम करती होती या मैं इस तरह के लोगों को मिलती होती तो आज मेरे पास सब कुछ होता, मेरे पास कोठी होती, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन नहीं, मैं इज्जत से काम करना जानती हूँ और फिर मुझे इज्जत से काम नहीं करने दिया जा रहा। मतलब इतनी का वो परेशान हो गई हुई हूँ कि मतलब मैं अपने घर से बिल्कुल दरवाजे तक नहीं जा सकती। वो कहते हैं जी जैसे हमने किस्मत बे को कब्रों में पहुँचाया था ना जिन्होंने, हम तुम्हें वैसे कब्रों में बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं इकरा खान, जो थिएटर की मशहूर फनकारा हैं और आर्टिस्ट हैं। इनके ऊपर कल रात कातिलाना हमला होता है। ये काम करने की नीयत से, ड्रामा करने की नीयत से जाती हैं थिएटर के अंदर। जैसे ही एंटर होती हैं, इनके ऊपर एक ओबाश जो है के ज़ोर पर फायर करता है और तशद्दुद का निशाना बनाता है, जिसकी जद में आकर ये ज़ख्मी भी होती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जो फायर है वो ज़मीन पे लग जाता है। उसके बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल होती है और वो नज़र आती है। FIR हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मुलजमान गिरफ्तार हुए या नहीं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे इकरा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा, मुझे बताइएगा कि ये शख्स कौन था, क्या आप इसको जानती थी? जी जानती तो मैं इस लिहाज से थी क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हमारे फैंस हैं, ठीक है, हमें उनसे कॉल पे बात करनी पड़ती है और हमें सीटें वगैरह लगवानी पड़ती है, जो साफ बात है। अगर हम सीटें नहीं लगवाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते, हमारा ये है, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, ये सीटें लगवाने के लिए मजबूर कौन करता है? ये देखिए, हमारी मजबूरी सिर्फ हमारे काम को लेकर है, क्योंकि ये आजकल ना ये चल चुका है कि जो लड़की सीटें देगी वो काम करेगी, जो लड़की सीटें नहीं देगी वो घर बैठेगी, सिर्फ ये चीज़ है। और कितनी सीटें लगवाना आपकी जिम्मेदारी होती है? ये तो अब वो कहते हैं जी आप हमें 20-20 सीटें दें, 25-25 सीटें दें, मतलब जितनी आपकी गुंजाइश है आप वो सीटें हमें, मतलब अपनी गुंजाइश से भी ऊपर दें, मतलब जो आपकी पेमेंट है उस पेमेंट से ऊपर आप सीटें देंगी तो हमारे पास मेन पे काम करेंगे। क्या बिजनेस देंगी तो आपको पैसे मिलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस हम देंगे तो हम काम करेंगे, हमें पेमेंट मिलेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। अब तक मैंने बहुत सारी जो है ना आर्टिस्ट का इंटरव्यू की है, वो सीटें देती हैं। अगर वो बिज़नेस वहाँ से देकर पैसे ले रही हैं तो डेफिनेटली अगर उनको फ़ोन पे गुफ्तगू करनी है तो वो उनसे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं ले लेती, वाया चैनल क्यों ले रही हैं पैसे? जी डायरेक्ट हम देखिए इसलिए भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी एक अपनी प्रॉब्लम, हमारी अब अपनी चीज़ें हैं। अब एक बंदा है वो कहता है जी ये हमारे पैसे खा जाती है, ये ऐसे कर देती है, ये वैसे कर देती है, मतलब कि हम सबकी नज़रों में बुरी हैं, हमें कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता, हमें मतलब अच्छे लफ्ज़ों में कोई याद नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने ये ऐसे रूल बना दिए हुए हैं, जिन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरह के काम ना करती हैं और फिर उनके ऊपर क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ होता है। अच्छा, ये मोहसिन के साथ आपके ताल्लुकात थे? जी जी, मेरे मतलब कि उनसे जान पहचान थी, वो लोग आते थे, 1-1.5 साल से वो मेरा ड्रामा देखते रहे हैं और तब भी उन्होंने मतलब कि थिएटर में आकर थोड़ी सी वो करते होते थे हरकतें, और फिर उन्हें मतलब गार्ड वगैरह रोकते थे कि आप इस तरह ना करें, ड्रामा चल रहा है, आराम से बैठे हैं, आप ड्रामा देखें। मतलब कि पूरे जितने थिएटरों में जाते थे ना, सब थिएटरों वाले गवाह हैं कि ये हमेशा तंग करते थे। उसके बाद इन लोगों ने मुझे कॉल्स करनी शुरू की, जी आप, हम आपके फ़ैन हैं, ये वो, पहले अच्छे से बातें की हैं। फिर उसके बाद मतलब इन्होंने मुझे शुरू कर दिया 1.5 साल के बाद, ये आप मुझे मिलो। मैंने बोला कि देखिए मैं मिलने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, इज्जत से अपने घर जाती हूँ। उसने मुझे बोला कि आप मुझे मिलेंगी तो ठीक है, अगर आप मुझे नहीं मिलेंगी तो फिर मैं तुझे वो करूँगा ना, तो पूरी ज़िंदगी याद रखेगी और सब याद रखेंगे कि मैंने किया क्या है। उस बंदे ने फिर मुझे वॉइस मैसेज किए हैं, आजा बालमा तेरा इंतज़ार है, वो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग वगैरह पड़ी हुई है उसकी। फिर मुझे कहता है तू चाहे मेरे पर पर्चा करवा, तूने जहाँ जाना है तू जा, जिसको बोलना है तू बोल, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा तेरे साथ। और उस बंदे ने उसी दिन मुझे बोला और उसी दिन उस बंदे ने मेरे साथ ये किया है। क्या किया? मैं यहाँ से अपने घर से निकलती हूँ, मैं सीधा जाती हूँ सब्ज़ादार थाने में, मैं वहाँ पे एप्लीकेशन करवाती हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन मेरी होती है, मैं उन्हें वॉइस वगैरह सुनाती हूँ पुलिस वालों को, मैं उन्हें कहती हूँ सर ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने मुझे पहले भी धमकियाँ दी थी पर मैंने इग्नोर किया था। वो सब ने मतलब बीच में आ जाते हैं फिर लोग बड़े बड़े, जी आप माफ़ कर दें, ये वो चीज़ें करके, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चले बंदों से गलती होती है, कोई मसला नहीं है।
उसके बाद इस बंदे ने ये सीन शुरू किया, मैंने उसके मतलब एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन दी है तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे लगता है मैं सेफ़ नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, मैंने उसी इलाके पे जाना है जहाँ का ये रहने वाला है, जहाँ पे ये रहता है, लेकिन वैसे ये पीछे शकरगढ़ का रहने वाला है। तो इसने ना वहाँ पर मतलब मैं यहाँ से चली गई हूँ। उन्होंने मुझे बोला मैडम आप ईज़ी होकर जाएँ। मैं ईज़ी होकर अपने घर से मैं चली गई हूँ थिएटर गई हूँ। अभी मेरी गाड़ी एंटर ही होती है मेन गेट से अंदर पार्किंग पे पंजाबी थिएटर। तो पार्किंग में मुझे पता चलता है जी आपके आने से 2 मिनट पहले वो बंदा आकर बैठता है। तो उसने टांग पे पट्टी की होती है, और वो पट्टी उसने क्यों की हुई थी, उसने वहाँ पे पिस्टल रखी हुई थी, और वो पिस्टल भी मुझे पता चला जी उसका लाइसेंस ही नहीं था, वो लाइसेंस के बगैर पिस्टल था। वो बंदा आता है, मैं गाड़ी से अभी उतरती नहीं हूँ, वो बंदा पीछे से मुझे पकड़ता है, पहले मुझे थप्पड़ मारता है, फिर मुझे गालियाँ देता है। मतलब उसने मुझे बहुत मारा है, इतना मारा है कि मतलब मेरी जगह पे कोई और होती ना तो वो उधर गिर जाती जिस तरह उसने मुझे मारा है। इकरा मुझे बताइएगा कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया क्या? थिएटर की सिक्योरिटी कहाँ थी? वहाँ का प्रोड्यूसर कहाँ था जब आपके साथ ये मामला हो रहे थे? और असला अंदर कैसे चला गया? जी यही तो मैं भी बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग अपने घर से निकलते हैं थिएटर जाते हैं, वो थिएटर वालों की ज़िम्मेदारी होती है हमारी सेफ्टी करना। क्यों हम उनके ज़ाहिर उनके सर पे हम वहाँ पर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है पूरी। तो मतलब ये था कि मैं एंटर होती हूँ वहाँ पर, मुझे मतलब कोई बंदा नहीं नज़र आता पहले तो। उसके बाद मैं देखती हूँ मतलब पीछे उनके मतलब गाड़ी था कोई, वो आया पीछे से उठकर, लेकिन उसने आकर उसको जब पकड़ा है ना, उसने मेरे ऊपर सीधा फायर किया है। उसने जब फायर किया है उसके बाद वो पीछे से अचानक से ना बंदा आया, उसने उसका हाथ नीचे कर दिया, वो ज़मीन पे लग गया। फिर उसके बाद उसने देखा कि इसको कुछ नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा चैम्बर चढ़ाया, लेकिन उसकी गोली फंस गई है। वो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी देनी थी, अल्लाह ने मुझे रखना था। अल्लाह आज आप भी जख्मी होती? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आज शायद ज़ख्मी क्या आज अल्लाह के पास होती। FIR तो हुई है, लेकिन FIR पे मैं मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा इकरा, मेरा सवाल है, शायद कि ये तल्ख हो, लेकिन ये और भी जो फील्ड की लड़कियां उनको भी मेरे ख्याल से होश के नाखून लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 1.5 साल से आपके एक शख्स के साथ कॉल पे बात करना, आप ज़िम्मेदार हैं इस हमले की जो कल आप पे फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया, आप अपने आप को ज़िम्मेदार समझती हैं? नहीं, मैं ज़िम्मेदार तब होती कि मैं अगर उस बंदे के साथ मुकम्मल रिश्ता रखती, अगर मैं उस बंदे के पैसे खाती। सीटें लगवा रही है ना? सीटें मैं लगवा रही, सिर्फ उनसे नहीं लगवा रही, और भी मेरे बहुत से फ़ैन हैं। उसको पता है? उसको पता है। अच्छा सबको पता होता है? सबको पता है जी, लड़कियों के फ़ैन होते हैं, वो आते हैं, ठीक है, हमें सीटें लगवानी पड़ती है, हमारी मजबूरी है, हमारे बंदे को कहते हैं। आपका कहना चाह रही मैं इमोशन के साथ नहीं खेलती? नहीं, वो चीज़ें मेरे अंदर है ही नहीं है। कोई कमिटमेंट वगैरह तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उस बंदे को चिढ़ इस बात की थी कि ये मेरे साथ रिलेशन में क्यों नहीं आ रही, उस रिलेशन में जो गलत रिलेशन है। अगर आप फर्ज करें सीटें नहीं लगवाती तो क्या आपको ड्रामे में कोई कॉस्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्या वजह? मैं घर बैठूंगी। नहीं, आम लड़कियां कर रही हैं। मुझे हमेशा यही बोला जाता है जी, किसी थिएटरों में बोला जाता है जब मेरी सीट नहीं आती है, बोला जाता है जी इसकी तो सीटें नहीं है, इसको क्यों रखना है, आप इसको रहने दें, इसको कॉल ना करें। प्रोड्यूसरों को बोला जाता है, जो न्यू प्रोड्यूसर भी आते हैं उनको भी वो लोग ये बोलते हैं, थिएटर लाइन वाले जो थिएटर के मालिक होते हैं वो बोलते हैं यार इस लड़की की सीटें नहीं, आप इसको ना रखें, आप दूसरी लड़की को रख ले, उसकी सीटें हैं। मतलब कि इस लिहाज से हमारा ये जो काम चल रहा है, मैं कहती हूँ कि जो पहले गलत है, सही क्या? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आर्टिस्ट वो है ही नहीं जो अपने पास से सीटें लगवाएगा। आर्टिस्ट तो वो होना चाहिए ना कि जिसको पब्लिक खुद देखने के लिए। नरगिस भी सीटें लगवाती रही है, दीदार भी सीटें लगवाती रही है, उन्होंने किस तरह काम किया? पैक शो होते रहे उनकी बात। जी बिल्कुल, वो दौर जो था ना वो और दौर था, वो उसमें सीटों वगैरह का ये वो चक्कर था ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा आप अपने आप को आर्टिस्ट रकासा क्या समझती हैं? अगर आप सीटें ना लगाएं तो आपका काम इस तरह इस काबिल है कि लोग आपको देखेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम पे इतना भरोसा, इतना यकीन है कि मैं हर प्रोड्यूसर से बात करती हूँ कि मैं सीटों की बात किसी से नहीं करती। आपको मुझे काम करवाना है आप करवाएं, ठीक है, मुझे ये पता है, मुझे अपने काम पे भरोसा है कि मेरी पब्लिक जो है, मुझे देखने वाले जो है मुझे पसंद करते हैं, मेरा काम पसंद करते हैं, वो सीटों के बगैर, मुझे कॉल करने के बगैर भी वो आ सकते हैं, वो आएंगे देखने। लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं? नहीं सर, अभी तक गिरफ्तार तो वो नहीं हुए हैं। इसी बात का तो मुझे डर है कि मुझे अभी भी थ्रेट किया जा रहा है, मुझे अभी भी धमकियाँ आ रही हैं, मेरे पास अभी भी उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं जी जैसे हमने किस्मत बे को कब्रों में पहुँचाया था ना जिन्होंने, हम तुम्हें वैसे कब्रों पर बचाएँगे। उन्होंने मतलब कि अब भी मुझे ये बोल दिया है, कल मुझे कॉल आती है उनकी, उन्होंने मुझे ये खुले लफ्ज़ों में धमकी दी हुई है उनके चाचू ने। वो चाचू कहता है जी मोहसिन का पैगाम है कि जी मोहसिन ने ये बोला है कि तूने जहाँ तक जाना है तू जा, मैं तुझे कब्रों में पहुँचाऊँगा चाहे मैं जेल चला जाऊँ। आपने अपने आईओ को बताया? बड़े तगड़े SHO हैं रिजवान साहब, उनको बताया?
रिजवान सर से तो मैंने अभी ये वाली बात नहीं किया, उन्हें अभी मैंने नहीं बताया, उन्हें मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई है। शायद वो रिकॉर्डिंग सुने तो शायद वो कोई एक्शन ले, और लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी एक्शन लेते हुए या कुछ भी करते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ ताउन कर रही है? तावन उन्होंने कल से शुरू किया मेरे साथ करना, लेकिन इतने दिन हो गए उन्होंने तब तावन नहीं किया। आज आप जाएंगी ड्रामा करने? मैं कैसे जा सकती हूँ? अब मुझे इतना डर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है डर तो लगता है ना, क्योंकि मैं अपने घर का अकेला, मतलब अकेली हूँ कमाने वाली, अकेली करने वाली हूँ। मैं अपने घर का एक सरमाया अल्लाह पाक बनाता होता है, वसीला बनाता है, वो मैं वसीला अपने घर का हूँ। तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा? अब मतलब कि मैं मतलब इतनी का वो परेशान हो गई हुई हूँ कि मतलब मैं अपने घर से बिल्कुल दरवाजे तक नहीं जा सकती हूँ। मैं फैमिली में कौन कौन है? जी, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरी मामा है, मेरे भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, फिर हमारे घर 3 बच्चे हैं। मतलब डर लगता है कि यार मेरे बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है सर, डर किसको नहीं लगता? हम भी इंसान हैं, अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं हम भी तोड़ते हैं ना, हमें भी तो ऑफिस मिलना चाहिए। मरियम नवाज आपका कसूर क्या है? क्या समझती हैं कि मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगर आप मान लेती? अगर मैं मान लेती मेरे साथ ये ना होता। आप बताइए, हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसे बदमाश उठ कर हमारे ऊपर आ जाते हैं, कभी भी हमें मार सकते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। क्या समझती हैं थिएटर लाइन में बदमाशों का कब्जा क्यों है? ये तो अब हमारी हुकूमत को चाहिए ना, हमारी मैडम मरियम नवाज। प्रोड्यूसर जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ का? प्रोड्यूसर क्यों जिम्मेदार होंगे? प्रोड्यूसर तो इस चीज़ के ना आपके लिए आपको ये इंसिस्ट करे कि सीटें लगवाएं, ना आप मजबूर हों उनसे बात करने? नहीं, ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं करते हैं, ये बहुत से लोग हैं बीच में जो करते हैं ये काम, ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर का काम होता है, उन्होंने काम करवाना है, उन्होंने ये देखना है किसकी पब्लिक है किसकी नहीं है, बस उन्होंने ये चीज़ें देखनी। मतलब कि प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर नहीं कहता कि आप सीटें दें। अब मैं जिनके पास काम कर रही हूँ पंजाबी थिएटर में, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन से लेकर अभी तक उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आप सीट दें। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर आपकी जान को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा और आप क्या अपील करना चाहेगी? इसके जिम्मेदार कौन है? मैं वही तो कह रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ वही लोग होंगे, सिर्फ मोहसिन है। मोहसिन के जितने तल्लकात हैं, जितने लोग हैं, मतलब कि मैं समझती हूँ वो इतना बड़ा बदमाश है कि वो अभी तक घूम रहा है। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? क्या तावन कर रही है? अभी तक तो वो आज़ाद घूम रहा है, मतलब कि उसको बिल्कुल कुछ ना बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है। वो अब इतना बड़ा डॉन हो गया पाकिस्तान में, लाहौर में इतना बड़ा डॉन बन गया, सीसीटी के होते हुए वो डॉन बन गया बंदा, कि वो उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, अभी तक कुछ किया ही नहीं जा रहा उसके साथ। इकरा, क्या अपील करना चाहेंगी आप इदारों से? जी, मैं अपील करना चाहूँगी उज़्मा बुखारी साहिबा से, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत मतलब कि उन्होंने बोला जी आप ऐसा डांस करते हैं, हमें लेटर मिल जाते हैं, हम बैन हो जाती हैं, सारा कुछ उन्होंने किया हमारे साथ। हमें मंजूर है हर चीज़, हमें ठीक है, हम अपने आप को कवर करके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं उज़्मा बुखारी साहिबा से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप हमें 1 मिनट लगाती हैं बैन करने पर, अब हमारी सहूलत, हमें तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से मिलेगा? मुझे सिर्फ इनसे अपील है कि प्लीज़ हमारी थिएटर लाइन की ये चीज़ें भी देखी जाए कि हमें कोई भी बंदा आकर हमें थ्रेट करके चला जाता है, हमें कोई भी बंदा आकर फायर मार के चला जाता है। उज़्मा बुखारी साहिबा तो वैसे बहुत एक्शन ले रही है, लेकिन इस बात पे भी तो एक्शन लेना। अब ये भी तो हमें पूछे ना आकर। घर आपका अपना? नहीं, हम रेंट पे हैं। आप खुद कफील हैं? जी, मैं जितना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इज्जत से जो कमाती हूँ मैं अपने घर लेकर आती हूँ, मैं उसी से अपना घर चलाती हूँ। खुदा ना खासा आप ज़ख्मी हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, यानी कि आपके घर की जो कफालत है वो ख़त्म हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, जो हमारे हालात हैं। मतलब मैं अगर ऐसी होती, मैं अगर 2 नंबर काम करती होती या मैं इस तरह के लोगों को मिलती होती तो आज मेरे पास सब कुछ होता, मेरे पास कोठी होती, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन नहीं, मैं इज्जत से काम करना जानती हूँ और फिर मुझे इज्जत से काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर मुझे ट्रड किया जा रहा है, फिर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? मैं इज्जत से काम कर रही हूँ इसीलिए, मैं गंद नहीं करती इसीलिए। मतलब मैं आज गंद करना शुरू करूँगी तो सब मेरे फ़ैन बनेंगे, सब मेरे पास आएंगे, मैं कोठी भी अपनी बना लूँगी, मैं अपनी गाड़ी भी ले लूँगी, सब कुछ करूँगी मैं, मतलब कोई साथ देने वाला नहीं है। फनकार तो रोता ही नहीं है। मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ? मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी मजबूर हूँ इस टाइम पे, मैं कितना डरी होंगी, मैं कितनी खौफ में होंगी कि मुझे कभी भी वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी आज़ाद है। अभी तक मुझे धमकियाँ आ रही हैं, अभी तक मुझे बोला जा रहा है, मतलब उसको कोई डर ही नहीं है। उसने सीसीटी क्या, मतलब सबको पता है सीसीटी क्या कर रही है, तो मतलब कोई पूछने वाला नहीं है उसको, वो इतना बड़ा डॉन है।
बिल्कुल जी, इदारों से अपील है कि कार्रवाई की जाए, मुलजमान को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इकरा खान जो बहुत अच्छा काम करती रही हैं माजी में, इनका देखा गया काम, इनके साथ कल रात इंसिडेंट पेश होता है जब एक उबाश शख्स इनके ऊपर हमला आवर होता है। उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि आप मुझे मिलें, मेरे साथ मुलाकात करें, और आप बेहतर समझते हैं मुलाकात का मकसद क्या था। और इन्होंने कहा कि मैं इस तरह की नहीं हूँ, ये मामला नहीं है, मैं इस नहीज की जो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो प्रोड्यूसर हजरात पर है कि वो लड़कियों को इस बात पर मजबूर कर देते हैं कि आप सीटें लगवाएं। और ये बड़ी देर से चलता आ रहा है, हर लड़की ये बात कहने पर मजबूर हो जाती है कि भाई अब जिसकी सीटें नहीं है ना, तो उसको गाना भी दूसरा मिलेगा, उसकी पेमेंट भी कम होगी, तमाम मामलात उसके कम होंगे। जिसको सीटें लगेंगी उसको फ्लैक्स में भी तस्वीर बड़ी मिलेगी, उसकी पेमेंट भी बड़ी होगी, और उसको वहाँ प्रोटोकॉल भी बढ़ा दिया जाएगा। बिल आखिर होता क्या है कि जिस तरह किस्मत बेग के साथ हुआ, जिस तरह साइमा खान के साथ हुआ, जिस तरह दूसरी अदाकारों के साथ होता रहा, उस तरह ही पेश होता है। और उस तरह जो उबाश हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनको करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, और कई जो है वो बच जाती हैं, कई ज़ख्मी होती हैं। जिस तरह खुशकिस्मती के साथ कल इकरा खान अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी से बच गई, और वो मुलजिम जो है वो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है। इदारों से मेरी अपील है कि उसको फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए, और अगर वो गुनाहगार है तो उसको फ़ौरी गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में पहुँचाना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।